पर हमारी दिनचर्या के क्या नियम होने चाहिए इसमें? पहली बात तो समस्त पुरुषार्थों का परम पुरुषार्थ भगवान का नाम है। हम जितना नाम जप करेंगे उतना ही वो हमारे प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य देगा और पीछे के संचित कर्मों को भस्म करेगा और क्रियमाण पवित्र हो ऐसा हमको ज्ञान देगा नाम जप करने से। जितना हम नाम जप करेंगे, और सबसे ज्यादा कमी यही है कि नाम जप नहीं होता, और सब प्रपंच हो सकता है और सब हो सकता है, लेकिन घंटा 2 घंटा एक तार नाम जप देखो, आप करके देखो। सबसे कठिन काम है, मानो हम आपको बोल रहे हैं राधा, अब आप 2 घंटे 24 घंटे में दीजिए कि जिसमें राधा नाम का विस्मरण न हो, एक तार राधा नाम चलाओ, राधा 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 राधा, 2 घंटे। दिमाग तुम्हारा देखो ना कैसा तुम्हारा दिमाग हो जाए। बिना संयम के आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका ब्रह्मचर्य ठीक होना चाहिए, आपका आहार ठीक होना चाहिए, आपके व्यवहार ठीक होने चाहिए, तभी आपके नाम में रुचि होगी। यदि शरीर पवित्र नहीं, विचार पवित्र नहीं, तो फिर भजन कैसे हो जाएगा? भजन परम पवित्र है। भोजन सुधार, अब आजकल लोग भोजन पर सुधार की दृष्टि क्या पशुता सी चल गई है, कैसे भी पेट भरे, स्वाद के लिए वो कहीं भी खा सकते हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कितना अपवित्र है, कैसे है, और वो बस गरम गरम जहाँ स्वाद वाली बात ना, तो सब होटल का पसंद करने लगे। अब होटल का भोजन हम कहते हैं पेट भले भर जाए, लेकिन ना वो स्वास्थ्य वर्धक है और ना वो बुद्धि शुद्ध रहने देगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। क्योंकि बनाने वाले किस भाव के हैं, बनाने वाले कैसी पवित्रता रखते हैं। भोजन अब आपके सामने तो फ्राई करके दाल आ गई, अब वो 5 दिन से उबली वहीं रखी फ्रिज में, 5 दिन से उबली है और 5 दिन से जो गया उसको फ्राई करके दिया है, वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। तो भक्ति करने के लिए, परमार्थ के लिए आहार शुद्धि, भोजन शुद्ध होना चाहिए, आपका देखना ठीक होना चाहिए। हम पूरी भक्ति की मूल जड़ आपको बता रहे हैं। अगर आपका देखना सही नहीं, मान लो आप टीवी देखते हैं, टीवी में गंदी बातें, मोबाइल में देखते हैं, लैपटॉप में गंदी बातें देखते हैं, तो आप भूल जाओ कि आप भक्ति करोगे, भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा, चिंतन वही चलेगा जो हम देखते हैं। आप गंदी बातें सुनते हैं, आप गंदी बातें बोलते हैं, तो आपका विचार भी गंदा ही रहेगा। देखना, सुनना, बोलना, भक्ति में 3 का बहुत बड़ा प्रभाव है। कथन, श्रवण, सुमिरन, सेवन चित लावही, अर्चन, बंदन, अरुदासन, तन सख्य और आत्मा समर्पण, यह 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब 3 प्रेम लक्षण आ पाई। फिर प्रेम का जागरण होता है, पहले हमारा श्रवण ठीक हो। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो 3 बातों को कह रहे हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बहन। हमारी जबान कट जाए जो प्रियालाल के सिवा कुछ बोले, नेत्र फूट जाए जो प्रियालाल के सिवा कुछ देखे, कान हमारे फूट जाए जो प्रियालाल के सिवा कुछ सुने। अब मोबाइल में बहुत सब प्रपंच भरा हुआ संसार का, जो लोग मोबाइल का प्रयोग दुरुपयोग कर रहे हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, गंदी बातें सुन रहे हैं, वही गंदी बातें विचार में आएंगी, वही चेष्टा होगी, भक्ति क्या बनेगी? नाटक हो जाएगा, भक्ति का नाटक हो जाएगा। इसलिए देखना, सुनना, बोलना, इस पर संयम लाओ। खाना और पीना, इस पर संयम लाओ। उठना बैठना, किसके साथ बैठ रहे हो, क्या व्यवहार है। अगर कुसंग है तो सत्संग का सेवन करो, कुसंग का त्याग करो, तब आपके अंदर भाव पवित्र होंगे। नाम जब करोगे तो परमार्थ की पुष्टता आएगी। और भगवान की भक्ति खूब लीला कथा सुनने से, भगवान की लीला कथा का गायन करने से, भगवान की सेवा करने से, अर्चना, वंदना, साष्टांग दंडवत और उनका नाम कीर्तन करने से, इससे भक्ति पुष्ट हो जाती है। अगर हमारा ये आचरण शुद्ध ना हुआ तो नौटंकी हो सकती है भक्ति की, नाटक हो सकती है भक्ति की, दम्भ पाखंड हो सकता है, लेकिन वो भक्ति नहीं होगी जिससे हमारे अंदर आनंद आवे। और जब तक आनंद नहीं आएगा तब तक पाप कर्म रुक नहीं सकता, ये ध्यान रखना। बिना हृदय के आनंद के हमारे बाहरी जो पाप कर्म है वो नहीं रुक पाएंगे। वो मतलब केवल बातें बनाना होगा, शुद्ध भक्ति नहीं होगी। इसलिए आहार शुद्ध करो, खान पान व्यवहार शुद्ध करो, ऐसे लोगों का संग त्याग करो। और मोबाइल सबके पास रहता है, इसलिए इसका नाम लिया है, इसका दुरुपयोग मत करो। इससे सत्संग सुनो, इससे अच्छी बात करो। अनावश्यक चीजें देखना, अनावश्यक मतलब, अब तो हमको तो ज्ञान नहीं था। एक दिन एक भक्त ने यहाँ शिकायत की कि पैसे वाला उसमें गेम है। क्या पैसे वाला? जुआ, जिसे गांव में जुआ कहते हैं, पैसे वाला उसमें गेम है और उसमें लाखों रुपया हार कर लोग डिप्रेशन में जाकर के कहीं ना कहीं वो अपने शरीर को नष्ट करने की प्रक्रिया पे आ रहे हैं। तो क्यों गलत प्रयोग करते हो? मोबाइल से अच्छा प्रयोग होता है। देखो, मोबाइल ना होता तो आप यहाँ ना आते, मोबाइल से सत्संग सुन करके आप यहाँ आए हैं, तो उससे सही मार्ग चयन करो, उससे सही बातें सुनो। देखो, मोबाइल है, कोई खतरा है, आप तुरंत दूसरों को सहयोग कर सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं, फोन कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, बहुत से उससे लाभ भी हैं। तो लाभ प्रकरण को लीजिए, जो हानि करने वाला प्रकरण है उसको मत छेड़िए, उसमें सब कुछ है, तो उसको गंदी बातें मत देखिए। तो जिनके पास मोबाइल है वो सावधान रहे, दुरुपयोग उसका ना करें, सदुपयोग करें और अपना संग देखें।
अगर गलत संग है तो हमारा भजन में बहुत बाधा पड़ेगी। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो विमुख जनों का संग त्याग करो, भोजन सही करो और नाम जप करो, देखो भक्ति रंग लाने लगेगी। अब नींव सही ना हो तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो गिरी जाएगी। ब्रह्मचर्य नाम जप ये दो परमार्थ की नींव समझ लो। गृहस्थी में हो तो भी संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है विकास शेष समय ब्रह्मचर्य रहो, तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचार्य में। अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे, आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो गृहस्थ हो तो उचित ब्रह्मचर्य। हम नहीं कह रहे कि अनैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उचित ब्रह्मचर्य। समय पर अपने गृहस्थ धर्म में उतर गए, नहीं तो ब्रह्मचर्य से खान पान पवित्र है, व्यवहार पवित्र है, भगवान की लीला कथा गा रहे हो, नाम चर्चा भगवान की महिमा सुन रहे हो, नाम जप रहे हो, अब इसी से काम हो जाएगा। अंदर से नाम जप करो और बाहर से जो सेवा कर रहे हो भगवान को अर्पित कर दो। पवित्र आचरण, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित किया हुआ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम पर लगो, नाम देखो अंदर जप करके। अगर नाम जप नहीं हो रहा तो सब बेकार, वो सब नाटक हो जाता है। माया बहुत बड़ी बलवान है, वो फिर नहीं चलने देती। नाम जप से ही सब काम